नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं आज ये सोच रहा था कि सोनम केस में आपको काफ़ी सारे मैंने अपडेट दे दिए हैं। 8वीं गिरफ्तारी भी हो गई है। आज खबर सुनाने के अलावा मैं वो आपसे बात करना चाहता हूँ जो एक अपराधी एक्चुअल में फेस करता है या सोचता है। देखिए, दो तरह के इसमें माइंडसेट होते हैं। एक तो सोनम ने अपराध किया। शुरुआत में सोनम को राज में सब कुछ नज़र आ रहा था, प्यार। उसको सब कुछ ये लग रहा था कि राज ही मेरी ज़िंदगी में। आप सोचिए, उसने अपने जीवन का कितना बड़ा डिसीज़न ले लिया, अपने माता पिता की नहीं सुनी, पैसे ले आई, राज को दे दिए, राज ने मर्डर करवा दिया, खुद साजिश में शामिल रही। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आखिर राजा को मारा क्यों? क्या प्रॉपर्टी हथियाना मकसद था या कुछ और मकसद था? ये तमाम बातें आपने सुनी। अब वो जेल में है और ऐसे में अब वो सोच रही होगी, क्योंकि जो हमारी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से बात हुई है उनका कहना है कि जब अपराधी इस स्टेट में आता है तो ये सोचता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया, आखिर इससे मुझे क्या मिल गया। फ़र्ज़ कीजिए, अपराधी दो तरीके के माइंडसेट का होता है। एक तो वो गिल्ट में चला जाता है, यानी कि बहुत ही आत्मगिलानी होती है कि मैंने क्या कर दिया, मेरा सोशल बॉयकॉट हो गया, समाज में मेरी थू थू हो रही है, मैं नज़रें नहीं मिला सकती किसी से, हर कोई मुझे देखकर बातें बनाने लगता है। और दूसरा एक माइंडसेट होता है जिसमें खुद अपराधी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है ठीक है, मैंने मार दिया तो यही सही था। और फिर वो आसपास और अपराधियों को देखता है कि ठीक है, मैंने तो मारा है, देखो और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे से बहुत घिनौने काम किए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो जब आत्मगिलानी में आ जाता है कोई भी आरोपी कि उसने ऐसा क्यों किया। सोनम की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सोच रही होंगी कि भाई भाग के क्षणिक सुख के लिए उसने सब चीज़ें करी कि राजा के साथ रहूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी भी हथिया लूंगी धीरे धीरे, बाद में राजा से शादी कर लूंगी और एक मेरी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी। लेकिन इसके पीछे कई सारे ऐसी चीज़ें थी जो शायद हो सकता है उसके दिमाग में आ भी रहा हो कि अगर पकड़ी गई तो जेल चली जाऊंगी, पकड़ी गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ये सारी चीज़ें उसके मन पर हावी होने के बाद भी उसने वो डिसीज़न लिया जो उसको लेना था। वो सब भूल गई, या ये कहें कि ये वाला जो पहलू था वो बहुत हावी हो गया उसके ऊपर कि भाई मुझे उसके साथ ही रहना है, राज के साथ, और राज के साथ ही ज़िंदगी बितानी है। और इसी वजह से उसने वो क्राइम कर गई। आप सोचिए, हथियार किस तरह से अपने सामने मार दिया। उसकी मौत हो रही है, वो देख रही है नज़ारा। एक ऐसा शख्स जिसको शायद वो 10-15 दिन से ही जानती थी, इससे ज़्यादा वो जानती भी नहीं थी। मतलब 10-15 दिन से वो साथ रह रही थी, 6 महीने से तो बातचीत हो रही थी, लेकिन साथ में 10-15 दिन से रह रही थी। क्या आपको लगता है दोस्तों, एज अ मैं व्यूअर्स आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे में अपराधी अब जेल में है, उसको आत्मगिलानी हो रही होगी, उसको दुख हो रहा होगा मैंने क्या कर दिया, अब क्या हुआ, अब तो मैं जेल में आ गई, अब तो मैं राज के साथ भी नहीं रह पाऊंगी, अब तो सारे सपने टूट गए, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही थी वो खुद भी जेल में चला गया, और माँ बाप की इज्जत चली गई, समाज में थू थू हो रही है। तो इस वक्त वो किस माइंडसेट से गुजर रही होगी, ये इस पर आज ये वीडियो है। और मैंने कई क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उसका किस तरह का माइंडसेट होगा इस समय। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो आत्मगिलानी में होगी, ये सोच रही होगी कि अब उसको सज़ा मिलेगी इसकी। किसी को चार दीवारी में रखकर क्या सज़ा अगर हम दे देते हैं तो क्या वाकई पर्पस सॉल्व हो जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तो जेल में भी सब कुछ मिलता है, सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? मुझे याद आ रही है महात्मा गांधी की वो एक लाइन जिनमें उन्होंने जेल के बारे में एक बात बोली थी कि मकसद है सेल्फ रियलाइजेशन हो आदमी को कि उसने अपराध किया है, और उसका पाप का पश्चाताप वो करे, यानी कि धार्मिक काम करे, सेवा करे लोगों की, या वो जो उसके मन में है वो उसको रियलाइजेशन कर रहा है। किसी को चार कोठरी में, चार दीवारी में डाल देने से क्या वाकई ये पर्पस सॉल्व हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। हम सबको पता है आज के प्रैक्टिकल ज़माने में किस तरह से जेलों में कई कैदी ऐश करते हैं, लेकिन क्या वाकई उसको ये सब चीज़ें हो रही होगी, सोच रही होगी कि भाई कि मैंने गलत किया, या अब मुझे मेरे साथ ये मुझे सज़ा इस तरह की मिल रही है? क्या आपको लगता है कि वाकई उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होगा इस चीज़ का?
या नहीं हो रहा होगा, या हो सकता है बाद में हो, अभी नहीं हो रहा हो। क्योंकि सज़ा का मकसद तो बहुत क्लियर कट है कि सज़ा का मकसद सुधारना होता है। तो क्या जब वो पूरी सज़ा काटेगी, यानी कि अगर मान लीजिए इस केस में उसको सज़ा हो जाती है, वो काटेगी सज़ा, तो क्या वाकई वो सुधर कर बाहर आएगी, या वो नहीं सुधरेगी, क्योंकि जेल का जो माहौल है उससे वो और बिगड़ जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है। और हम मैंने कई ऐसे अपराधियों से बात भी करी, कई ऐसे अपराधियों से हमारी अ, कई अपराधियों को एक्चुअल में गिल्ट होता है, और कई अपराधी मैंने देखा इस गम में खुदकुशी तक कर लेते हैं, या कोई ऐसा शख्स जिसने कुछ इस तरह का कांड कर दिया हो, बाद में उसको आत्मगिलानी हुई और उसने अपनी जीवन ख़त्म कर लिया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जो बेशरम होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं, और उनको लगता है कि ठीक है, जो उन्होंने किया ठीक किया। या उनकी ईगो इतनी हाई होती है उस वक्त, उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा उस समय ख़त्म हो चुकी होती है कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मैं मार दिया, ठीक किया। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त किस तरह की साइकोलॉजी सोनम की होगी, और वो क्या सोच रही होगी, और आखिर अपराध का अंजाम क्या होता है। आप देखिए, अपराध किया, जेल गई। अब हम जेल पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या वाकई उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, अब कितने समय वो जेल में काटेगी, परिवार का पैसा भी खर्च होगा, पेशी पर मिलने भी आया करेंगे, वो रोएगी भी कई मौक़ों पर, उसको लगेगा मैंने क्या कर दिया। तो इस वीडियो का मकसद ये भी बताना है कि इसका अंजाम क्या होता है जब कभी अपराधी इस तरह की घटना करता है, और इस वीडियो का मकसद ये भी है कि इस तरह के अपराध से बचा जाए। आप अपने एंगर को कंट्रोल करिए, आप अपने सोच को बदलिए, और अगर इस तरह की सोच है तो उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए कि इस तरह से नहीं बिहेव करना है, एक्ट नहीं करना है। समझिए, पास्ट से सीखिए। बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो आपको बताने के लिए है समाज में, उनसे बात कीजिए, काउंसिल कीजिए खुद को। तो कहने का मतलब है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो नेचुरली फिर आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपने अच्छी काउंसलिंग ली है तो हो सकता है आप बच जाएं, आप अपराध की तरफ बढ़े ही ना। तो खैर, इस वीडियो का मकसद यही था कि कॉन्शियस करना, अवेयर करना, बताना कि क्या माइंडसेट हो सकता है अपराधी का। अगर वो आत्मगिलानी में है तो कितने वक्त तक वो ऐसा रहेगा, कैसे वो अपने आप को ओवरकम करेगा, कैसे वो एक सुधारात्मक अ, दिशा की ओर बढ़ेगा। या ये कहा जाए कि जीवन में जीने की जो उसकी एक ललक है कि मुझे अभी जीना है, मुझे बाहर आना है, मुझे फिर दोबारा से एक अच्छा आदमी बनना है, तो उसके लिए वो कैसे प्रयत्न करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अपराधी के मन में रहती है यूजुअली। खैर, मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं देकर आपको ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।